सभी बच्चों का मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स में वेलकम और स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की सामान्य विधियां पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोन की बेसिक जानकारी हासिल की थी। आज हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने की मेथड्स पढ़ेंगे। बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने समझा था कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं, तो इस वजह से कुछ ऐसी कॉमन मेथड्स हैं जिनसे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को बनाया जाता है। इसके बाद कुछ स्पेसिफिक मेथड्स हैं जिनसे केवल एल्डिहाइड बनते हैं और कुछ स्पेसिफिक मेथड्स कीटोन्स की हैं जिनसे केवल कीटोन बनते हैं। बट सबसे पहले हम लोग कॉमन मेथड्स पढ़ेंगे, वो मेथड्स पढ़ेंगे जिनसे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाए जाते हैं। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। इन कॉमन मेथड्स को कहते हैं सामान्य विधियां। सामान्य विधियां। तो इन विधियों में पहली मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं अल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा, यानी कि यहां पर हम अल्कोहलों का ऑक्सीडेशन करेंगे। क्या करेंगे? एल्कोहलों का ऑक्सीकरण करेंगे और एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से बनेगा एल्डिहाइड और कीटोन। देखिए बच्चों, ऑक्सीकरण करने के लिए अलग अलग ऑक्सीकारकों का यूज किया जाता है। एल्कोहलों के ऑक्सीकरण के लिए अलग अलग ऑक्सीकारकों का यूज करने की वजह से इसके ऑक्सीकरण को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। उसमें पहली कैटेगरी पढ़ते हैं, इसमें अम्लीय K2Cr2 7 पोटेशियम डाइक्रोमेट व अम्लीय KMnO4 द्वारा, यानी कि हम ऑक्सीकरण किसके द्वारा कराएंगे? अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट या अम्लीय KMnO4 द्वारा। किसका ऑक्सीकरण कराएंगे? ऑक्सीकरण हम कराएंगे एल्कोहल्स का। देखिए बच्चों, एल्कोहल्स 3 टाइप के होते हैं, जैसा कि पिछले चैप्टर आपने पढ़ा है। फर्स्ट डिग्री एल्कोहल, सेकेंड डिग्री एल्कोहल और थर्ड डिग्री एल्कोहल। ये 3 टाइप का एल्कोहल होता है। जब फर्स्ट डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो बनते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बनते हैं और कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बनते हैं। बताएंगे, अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे। सेकेंड डिग्री एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट या अम्लीय KMnO4 के द्वारा, तो कीटोन बनते हैं। क्या बनते हैं बच्चों? कीटोन बनते हैं। लेकिन थर्ड डिग्री एल्कोहल का जब अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा ऑक्सीडेशन कराते हैं या अम्लीय KMnO4 के द्वारा ऑक्सीडेशन कराते हैं तो कोई क्रिया नहीं होती है। कोई क्रिया नहीं होती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। अब इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। क्यों मैंने ब्रैकेट में कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखा हुआ है? देखिए बच्चों, एल्डिहाइड जो होते हैं वो ऑक्सीकरण के प्रति बहुत सुग्राही होते हैं, यानी कि आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो इस वजह से जब फर्स्ट डिग्री एल्कोहल से हम एल्डिहाइड प्राप्त करते हैं तो एल्डिहाइड ऑक्सीकृत होकर के कार्बोक्सिलिक अम्ल ना बना लें, इसके लिए कुछ विशेष ध्यान रखा जाता है। ध्यान क्या रखा जाता है कि फर्स्ट डिग्री एल्कोहल का जो ऑक्सीकरण है वो एल्डिहाइड के क्वथनांक से बहुत उच्च ताप पर कराया जाता है, जिससे एल्डिहाइड ऑक्सीकृत हो जाए और इसका ऑक्सीकरण होने से बचा जा सके, यानी कि इसका ऑक्सीकरण ना होने पाए। इसको हम लोग बच्चों इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं, यानी कि क्या कराना है? फर्स्ट डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड
प्राप्त करने के लिए फर्स्ट डिग्री अल्कोहल का क्या कराना है, ऑक्सीकरण। फर्स्ट डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण एल्डिहाइड के क्वथनांक, क्वथनांक मीन्स बॉइलिंग पॉइंट, एल्डिहाइड के क्वथनांक से बहुत उच्च ताप पर कराया जाता है। बच्चों ऐसा होने से क्या होता है, ऐसा होने से यानी कि ऐसा होने से क्या होता है, जिससे एल्डिहाइड क्या हो जाए, वाष्पित हो जाए, जिससे एल्डिहाइड वाष्पित हो जाए और क्या ना होने पाए, और ऑक्सीकृत ना हो पाए, ऑक्सीकृत ना हो पाए। बच्चों इसको नोट कर लेंगे और इसे ध्यान में रखेंगे। अब बच्चों ये तो बात आई फर्स्ट डिग्री अल्कोहल से हम एल्डिहाइड कैसे प्राप्त करें। अब यहाँ पे 3 डिग्री का मैंने अल्कोहल लिखा हुआ है। कुछ बच्चे जो नए होंगे उनको ये नहीं पता होगा कि फर्स्ट डिग्री अल्कोहल क्या होता है, सेकंड डिग्री अल्कोहल क्या होता है और थर्ड डिग्री अल्कोहल क्या होता है। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि ऐसे अल्कोहल जिनमें OH समूह ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है जो केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो या किसी भी कार्बन परमाणु से ना जुड़ा हो, ठीक है। यानी कि फर्स्ट डिग्री अल्कोहल में OH समूह एक ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा जो केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो या किसी भी कार्बन परमाणु से ना जुड़ा हो। इसको बच्चों समझते हैं बढ़िया ढंग से, इसे नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए बच्चों, हमने कहा फर्स्ट डिग्री अल्कोहल में जो OH होता है, इसका एग्जांपल सही से देखिए। जैसे हमने यहाँ देखा CH3OH, ये मेथिल अल्कोहल है। हमने देखा CH3CH2OH। इन दोनों अल्कोहलों को ध्यान से देखिए, ये आपका मेथाइल अल्कोहल है और ये आपका एथाइल अल्कोहल है। दोनों में ध्यान से देखिए कि एथाइल अल्कोहल में OH एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ा है, जो केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ा है। तो ये हो गया फर्स्ट डिग्री अल्कोहल। और एथाइल अल्कोहल में देखिए, एथाइल अल्कोहल में OH जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है वो किसी अन्य कार्बन परमाणु से नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसको भी फर्स्ट डिग्री अल्कोहल में ही काउंट किया जाता है, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं अल्कोहल का। अगर अल्कोहल आपका इस तरह का हो, यानी कि यहां जुड़ा हो, यहां जुड़ा हो या यहां जोड़ दो या नीचे जोड़ दो, यहां जुड़ा हो CH3, तो बच्चों इसको ध्यान से देखिए, इसमें OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन दो अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है, तो इस वजह से इसको कहते हैं सेकेंड डिग्री अल्कोहल। यानी कि सेकेंड डिग्री अल्कोहल में OH जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो अन्य दो कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होगा। अब थर्ड डिग्री अल्कोहल को देखते हैं। इसको बच्चों ऐसे लिखते हैं या ऐसे ना लिखो, इस तरह से लिख दो, CH3 यहाँ जोड़ दो, CH3 यहाँ जोड़ दो और यहाँ जोड़ दो OH। तो बच्चों ध्यान से देखिए, इसमें OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन तीन अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, तो इस तरह के अल्कोहल को हम बोलते हैं थर्ड डिग्री अल्कोहल। तो हमें लगता है आपको ये डिग्रियां समझ में आ गई होंगी जिन बच्चों ने अभी तक अल्कोहल नहीं पढ़ा था।
अब आते हैं, अब इनसे हम एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं। यहां बात हो रही है, हाँ इसको तो मैंने साफ कर दिया, हम एल्डिहाइड और कीटोन बना रहे थे, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट व अम्लीय किससे बना रहे थे, KMnO4 से बना रहे। बच्चों ये अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है, अम्लीय KMnO4 क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, जब डाइल्यूट H2SO4 पोटेशियम यानी कि K2Cr2 पोटेशियम डाइक्रोमेट में मिला दिया जाता है, क्या मिला दिया जाता है, डाइल्यूट H2SO4, तो बन जाता है अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, H बना देते हैं और लिख देते हैं K2Cr2O से। तो ये भी तरीका है अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट लिखने का, या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं डाइल्यूट H2SO4 प्लस K2Cr2O से। और अम्लीय KMnO4 क्या है, ये भी यही चीज है, जब डाइल्यूट H2SO4 KMnO4 में मिला देते हैं तो बन जाता है अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट। इसको इस तरह से लिखते हैं H प्लस और यहाँ लिख दिया KMnO। तो यहाँ अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट और अम्लीय KMnO4 हैं क्या, इसके बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो अब आगे बढ़ते, अब मेन पॉइंट पर आते हैं। हम यहाँ पर बना रहे थे एल्डिहाइड और कीटोन, तो अब एल्डिहाइड और कीटोन को इनसे बनाते हैं। एक बार फिर दिमाग में लाइए कि फर्स्ट डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंड डिग्री अल्कोहल से कीटोन बनेगा और थर्ड डिग्री अल्कोहल से कोई क्रिया नहीं होगी। तो फर्स्ट डिग्री अल्कोहल लेते हैं CH3OH, क्या कराते हैं इसका, हम इसका कराएंगे ऑक्सीकरण। इसको थोड़ा पहले लिखते हैं, लिखा मैंने CH3OH, कराना है ऑक्सीडेशन, यानी कि किसी ऑक्सीकारक से हम इसको रिएक्ट कराएंगे। और यहाँ दो ऑक्सीकारक हैं, या तो इससे रिएक्ट कराइए या इससे रिएक्ट कराइए, सेम प्रोडक्ट मिलेगा। और ये ऑक्सीकारक क्या करेंगे, नवजात ऑक्सीजन देंगे ऑक्सीकरण के लिए। यहाँ हमने कहा या तो आप अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट से इसकी रिएक्शन करा दीजिए K2Cr2O7, या किससे करा दीजिए, अम्लीय KMnO4 से करा दीजिए। तो उधर क्या मिलेगा, इधर हमें एल्डिहाइड मिलेगा। अब इसको ध्यान से देखिए, एक H यहाँ से निकलेगा, एक H यहाँ से निकलेगा और दो H O के साथ मिलकर H2O बनाएंगे। और बचेगा क्या, यहाँ एक H निकल गया तो CH2, यहाँ से H निकल गया, बचा क्या O, तो CH2O बनेगा। और CH2O क्या बनेगा, CH2O, ये क्या है, ये एल्डिहाइड है। अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे HC और यहाँ लगा देंगे डबल बॉन्ड OH और प्लस हो गया आपका H2O, प्लस क्या आ गया H2O। तो जानते हैं आप ये है फॉर्म एल्डिहाइड, क्या बना लिया आपने, फॉर्म एल्डिहाइड। किससे बनाया, मेथिल अल्कोहल से। ये क्या है, ये फर्स्ट डिग्री अल्कोहल। अब दूसरा अल्कोहल लेते हैं, हमने ले लिया CH3CH2 और इसमें जोड़ दिया हमने OH। ये एथिल अल्कोहल है, बस लिखने का तरीका हमने बदल दिया। ये क्या है, CH3CH2OH। ये भी बच्चों फर्स्ट डिग्री अल्कोहल है और इसका भी हम क्या करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, यानी नवजात ऑक्सीजन इसमें जोड़ रहे हैं। इन दोनों में से किसी भी ऑक्सीकारक का यूज करिए आप, K2Cr2 इसमें भी सेम प्रोसेस, एक H यहाँ से निकलेगा, एक H यहाँ से निकलेगा, क्या हो जाएगा CH3CHO।
CH3 C, यहाँ H लगा दो, यहाँ डबल बॉन्ड करके O लगा दो, CH3 CH2 और प्लस लिख दो H2। ये क्या है? ये बच्चों है एसिड एल्डिहाइड। क्या बना? एसिड एल्डिहाइड। अब बच्चों हम थर्ड डिग्री अल्कोहल लेते हैं। थर्ड डिग्री नहीं बच्चों, सेकंड डिग्री अल्कोहल। यहाँ जोड़ दिया मैंने CH3 और यहाँ लगा दिया सिंगल बॉन्ड बना के OH। तो ये कौन सा अल्कोहल है? ये है आपका सेकंड डिग्री अल्कोहल। इसका ऑक्सीडेशन कराना है तो प्लस नवजात ऑक्सीजन। बच्चों देखो बार बार हम नवजात ऑक्सीजन क्यों लिख रहे हैं? नवजात ऑक्सीजन ये जो आक्षिक कार्य थे ये प्रोवाइड करा रहे हैं, जिस वजह से इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका? एल्कोहल का। अब देखो यहाँ एरो के ऊपर लिख दिया हमने अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसमें क्या होगा? इसमें भी वही सेम चीज है, एक H यहाँ से निकलेगा, एक H यहाँ से निकलेगा और दोनों H O के साथ मिलकर के H2O बनाएंगे और बीच में यहाँ क्या बनेगा इसको देखते हैं। यहाँ CH3 H यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, तो अब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड और प्लस में क्या लिखेंगे हम? H2O। तो देखो बच्चों इसका नाम क्या है? ये प्यारा सा कीटोन है जिसका नाम है एसीटोन। तो बच्चों क्या बना? एसीटोन। तो आपने देखा कि फर्स्ट डिग्री अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो एल्डिहाइड बनता है, बट जब सेकेंड डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो बनता है एसीटोन यानी कि कीटोन बनता है। और थर्ड डिग्री अल्कोहल नो रिएक्ट, कोई क्रिया